फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोडवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपने को पढ़ना है विश्व मानव अधिवास के बारे में, यानी ये जो है जो मानव अधिवास है वो क्या है। तो सबसे पहले अपने को देखना है, ये लेसन नेम है अधिवास में, यानी मानव अधिवास। मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है, क्योंकि लेसन का नेम है तो इस नेम का पता होना चाहिए कि अधिवास क्या होता है। जब तक अपने को लेसन का जो नेम है उसका भी अर्थ पता नहीं है तो लेसन के बारे में क्या है। तो इससे पहले क्या है, हम देखते हैं अधिवास का अर्थ क्या होता है। तो अधिवास के अर्थ से पहले अपने को एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अधिवास है वो किन शब्दों से मिलके बना है। तो सबसे पहले देखते हैं आवास। अधिवास से पहले आवास शब्द है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है मूलभूत इकाई। क्या है बच्चों, ये है मूलभूत इकाई। ठीक है, यानी मूलभूत इकाई का मतलब आवास है वो किसे कहते हैं। आवास है वो, सबसे पहले तो ये जाने कि आवास किसे कहते हैं। आवास की एक छोटी सी परिभाषा होती है बच्चों, क्या कि मानव है वो अपने जो रहने के लिए, यानी मानव है, आवास की मैं परिभाषा लिख रहा हूं, आवास की परिभाषा है वो लिख रहा हूं। यानी मानव अपने जो रहने के लिए, मानव अपने रहने के लिए जो घर बनाता है। ठीक है, तो मानव जो अपने रहने के लिए घर बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे आवास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे आवास कहेंगे। दोनों के अर्थ वो अलग अलग होते हैं, जो आवास अलग होता है, अधिवास अलग होता है। तो इसे क्या है, हमें आवास कहेंगे। ठीक है, अब क्या है, आवास हम किसे बोल सकते हैं, यानी मैंने बता दिया कि ये क्या है, मूलभूत इकाई है, प्राथमिक इकाई जिसे कह सकते हो। आवास है, जैसे इसके क्या है, यहां लिखो मैं कि आवास हो गया। ठीक है, आवास हो गया। और क्या है, जैसे घर बोल सकते हैं हम इसको, आवास है यानी घर है। ठीक है, या यूं मैं कहूं कि आवास है, घर है, निवास है। तो ये क्या है, एक ही शब्द है, जिन सब से मिलके, यानी इन सब से मिलके या कई जो आवास है उनसे मिलके जो बढ़ता है वो क्या बनता है, अधिवास बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट है ना, अंतर है दोनों का, आवास और अधिवास में। तो अधिवास क्या हो गया, मानो है जो कई घरों से मिलकर जो बनेगा वो क्या है, अधिवास हो गया। ठीक है, ये अधिवास है, उसकी परिभाषा चलो मैं लिखता हूं, अधिवास है यानी ये आवास की परिभाषा होगी, अधिवास की परिभाषा। और देखते हैं ये आवास हो गया, अधिवास की परिभाषा है वो क्या हो सकती है। ठीक है, अधिवास की परिभाषा है वो होगी कि जब अनेक मानव घर बढ़ाकर रहते हैं। ठीक है, अधिवास की क्या परिभाषा, कि जब अनेक मानव घर बढ़ाकर रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, जब वो अनेक मानव घर बनाकर रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है ना, जब क्या अनेक मानव घर बनाकर रहते हैं, अधिवास कह सकते हैं, या अर्थात, इसी में लिख रहा हूं मैं, अर्थात क्या है, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर। क्या है, समझते हैं ना, पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर मानव के द्वारा निर्मित व विकसित, मानव के
के द्वारा निर्मित या विकसित या मानव के द्वारा निर्मित या विकसित आवासों के जो संगठित समूह है बच्चों, ठीक है ना, निर्मित या विकसित आवासों के संगठित समूह को ठीक है, ज्यादा नीचे दिखाई नहीं देगा। ये क्या है, जब अनेक मानव घर बनाकर रहते हैं अर्थात पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी के जो धरातल है उस पे मानव के द्वारा जो निर्मित या विकसित जो आवास है उसका जो संगठित समूह है बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिवास बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, अधिवास बोलेंगे। तो ये आवास और अधिवास की परिभाषा है। अब देखते हैं अधिवास का पूर्ण रूप से अर्थ। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आवास है उसका पूर्ण रूप से अर्थ वो क्या है, यानी थोड़ा सा इसका डिटेल है वो देखते हैं। तो क्या है, अधिवास है वो उसका अर्थ, यानी लिख देता हूं अधिवास का अर्थ। पहले हमने परिभाषा देखी, अधिवास का अर्थ। अधिवास का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर डी लाप्लास द्वारा जो एक परिभाषा दी गई है वो देखेंगे अर्थ के बाद में। तो अर्थ क्या होता है कि मानव अधिवास वो साधारणतः स्थायी रूप से रहता है, ठीक है ना। मानव जो क्या है, साधारणतः स्थायी रूप से है, लगभग क्या है, स्थायी रूप से है वो क्या है, रहता है, अपना घर बना के रहता है, ठीक है ना, स्थायी रूप से रहता है। लगभग क्या है, स्थायी यानी साधारणतः लगभग क्या है, स्थायी रूप से अपना घर बना के रहता है। किंतु कुछ रूप में वो क्या है, या कुछ मानव अस्थायी रूप में भी रहते हैं। कुछ मानव है वो क्या है, अस्थायी रूप में भी क्या है, अस्थायी रूप में भी क्या है, वो अपना घर है बना के रहते हैं। वे एकांकी यानी अकेले भी हो सकते हैं। वो क्या है, एकांकी या जो सैकुशल भी होते हैं। अधिवासों का जो महत्वपूर्ण अधिवासों का क्या है, महत्वपूर्ण अधिवासों का जो क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण उपयोग है वो मानव विकास के लिए किया जाता है। यानी इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग है, सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा उपयोग है वो क्या है, उपयोग है वो क्या है, मानव के विकास के लिए होता है। विकास के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना है। यानी मानव के विकास के लिए है वो इनका उपयोग सर्वाधिक है वो होता है। यानी इनके लिए क्या है, मानव है वो उनके सामाजिक के लिए, आर्थिक के लिए या यूं के उनके जो सांस्कृतिक के लिए अधिवासों का उपयोग है वो कर सकता है। आवास मकान अगर आपको बताई दिया वो क्या है, इनका क्या है, मूलभूत जिसकी इकाई होती है। यानी आवास है, मकान है, घर है या उसका निवास स्थान है, वो क्या उसकी मूलभूत इकाई होती है, यानी जहां से इसकी अधिवास की शुरुआत होती है। या इनका दूसरा नाम है बच्चों, इन्हें क्या है, हमें बस्तियां भी कह सकते हैं। क्या है, बस्तियां भी कह सकते हैं। उनके बाद इन बस्तियों से बड़े रूप में वो क्या है, नगर, महानगर, वर्त नगर, जिनका एक इसी लेसन में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो क्या है, इनसे विकसित रूप में बढ़ सकती है। इनके बाद वो क्या है, विकसित या मिलियन सिटी आदि के रूप में बढ़ सकती है। अब क्या है, ये तो इनका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब देखते हैं बच्चों, जो प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास ने इन अधिवासों के लिए एक परिभाषा दी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। तो हमने इससे पहले साधारण परिभाषा है वो देख ली। अब क्या है, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास है, प्रोफेसर विडाल
डी ला ब्लास्ट। उन्होंने इनके बारे में क्या है जो परिभाषा दी है वो देखते हैं। प्रोफेसर विडाल दे ला ब्लास ने जो क्या है इसके बारे में परिभाषा दी है बच्चों, वो क्या दी है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी प्रोफेसर विडाल दी ला ब्लास है, उनकी एक अलग ही परिभाषा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। अगर स्पेशल नाम देके पूछेगा कि विडाल दी ला ब्लास की क्या परिभाषा है, तो आपको ये विडाल दी ला ब्लास की परिभाषा लिखनी है। अगर सीधा ही पूछ ले अधिवास की परिभाषा लिखिए, तो आप जो हमने पहले पढ़ी या विडाल दी ला ब्लास है, उनमें से कोई परिभाषा एक है वो लिख सकते हो। प्रोफेसर विडाल दी जो ला ब्लास है बच्चों, इनकी क्या है कि अलग परिभाषा है। वो कहते हैं कि मानव द्वारा जो समूह है, यानी मानव द्वारा, एक मिनट, मानव द्वारा जो स्वयं के आवास द्वारा, स्वयं के आवास, यानी मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को, स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को ठीक है, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं जो अपनी संपत्ति है बच्चों, उनको रखने के लिए निर्मित, संपत्ति को रखने के लिए, रखने के लिए जो निर्मित संरचना है उससे लगाया जाता है। संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से लगा। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने क्या परिभाषा दी है बच्चों, उन्होंने दिया है कि मानव है वो स्वयं के आवास, यानी उसका खुद का रहने का घर, या अपनी जो संपत्ति है, यानी वो अपने जो दैनिक जीवन के लिए या उससे जो इकट्ठा करता है, उसकी जो संपत्ति है, उसको रखने के लिए जो घर बनाता है वो क्या है, अधिवास है। ये कहता है कौन, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास। तो ये इनकी परिभाषाएं होगी। अब देखते हैं क्या अधिवास है उसके प्रकार, क्या देखते हैं अधिवास के प्रकार, यानी अधिवास है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिवास है बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। अधिवास के प्रकार, अधिवास के प्रकार क्या देखते हैं, अधिवास के प्रकार, यानी अधिवास है वो कितने प्रकार का होता है। अधिवास है बच्चों वो होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक तो होता है अस्थायी अधिवास और एक होता है स्थायी अधिवास। एक तो होता है अस्थायी अधिवास और दूसरा होगा बच्चों क्या, स्थायी अधिवास। अगर आपसे पूछ ले क्या कि अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताओगे, एक है स्थायी अधिवास और दूसरा स्थायी अधिवास। तो सबसे पहले है वो देखते हैं अस्थायी अधिवास है वो किसे कहते हैं, इसका वर्णन है वो देखते हैं। अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं, यानी जो ये कह सकते हो कि आदिकाल से जो मानव है, यानी पहले ये देख रहे, चलो नीचे वाला साफ करते हैं, यानी क्या है बच्चों, जो आदिकाल से कह सकते हैं, प्राचीन काल से जो मानव है, आदिकाल से मानव है, आदिकाल से मानव है बच्चों वो क्या है, आदिकाल से जो मानव है वो अस्थायी जो जीवन है वो क्या है, अस्थायी जो अधिवास के रूप में वो रहता आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपने घर है वो सीमित समय के लिए बनाता था, ठीक है। वो क्या है,
अलग अलग हिसाब से, यानी जब भी उनको क्या है रहना होता है, कैसे बनाता सर, जैसे ये कह सकते हो कि उन्होंने कृषि है वो सीमित समय के लिए करता था, या यूं कह सकते हो कि जब उन्होंने क्या है धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू किया, उन्होंने क्या है पशुओं को पालना शुरू किया, तो जो उनका चारा था वो खत्म हो जाता था, उसके बाद उसको अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ता था, तो वहां जाके भी वो क्या है अपने घर है वो बनाता था। ठीक है, एक तो ये बातें हैं। दूसरी अगर मैं बात बताऊं आपको तो क्या है, जो उसके आखेट के लिए भी आता है, दूसरा अगर कहें तो क्या है आखेट के लिए। ठीक है, आखेट के लिए भी क्या है, यानी मानव है, आखेट का मतलब हम पहले वाली वीडियो में पढ़ के आ चुके कि शिकार करना होता है, आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना होता है। मानव क्या है जब शिकार करता था एक स्थान पे, उनके जो शिकार है वो क्या है खत्म हो जाते थे, तो वो दूसरे स्थान पे जाता था, तो उसके लिए भी क्या है वो अस्थायी अधिवास है वो वहां बना के रहता था। या यूं कहें आखेट के बाद अगर बात करें तो क्या जनजाति है, अगर आज के आधुनिक टाइम में देखें तो जनजातियां हैं वो अस्थायी अधिवास बना के रहती है, जैसे हमने जनजाति वाले वीडियो में पढ़ा था। जैसे एक तो क्या है किर्गिज है, गोंड है, ठीक है, किर्गिज है, गोंड है, नागा है, तो ये जनजाति आदि यानी किर्गिज है, गोंड है, नागा है आदि, ये इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वो आज भी क्या है अस्थायी अधिवास है वो बना के रहती है। ठीक है, या फिर हमने क्या है जैसे देखा था कि एस्किमो जनजाति है, क्या देखा था, एस्किमो जनजाति के बारे में देखा। एस्किमो जनजाति है बच्चों, उनके बारे में हमने पढ़ा कि एस्किमो जनजाति है वो क्या है, जैसे क्या है शीतकालीन या जो होता है तो वहां क्या है जो बर्फ का घर है यानी इग्लू में रहती है। शीतकालीन में वो क्या है क्या रहती है, शीतकाल में इग्लू बना के घर में रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ग्रीष्म काल का समय आता है तो वो क्या बना लेती है, अपना अस्थायी है वो तंबू बना लेती है। तो इस प्रकार की जनजातियां हैं वो क्या है अस्थायी अधिवास में रहती है, तो अस्थायी अधिवास का प्रकार है। बात करें इसके बाद स्थायी अधिवास की, बात क्या करें, अगर स्थायी अधिवास है उसकी बात करें बच्चों, तो स्थायी अधिवास है, उस स्थायी अधिवास में क्या है 2 नंबर पे मेरे को पढ़ना है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास है बच्चों वो क्या है, यानी पाषाण काल, किस पाषाण काल के अंदर मानव है वो क्या है, उन्होंने स्थायी रूप से क्या है कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने क्या है स्थायी रूप से क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना है वो शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर वो क्या है जो वो क्या स्थायी रूप से कृषि करने लगा, मानो तो कहीं जाता नहीं था, तो उन्होंने क्या है अपना जो मकान है वो क्या है स्थायी रूप से बना के रहने लगा। ठीक है, अपना मकान है वो क्या है स्थायी रूप से बना के रहने लगा। या फिर जो इसकी क्या है स्थायी रूप से बना के रहने लगा, या मानव अधिवास है वो मानव की जो सभ्यता उसके प्रतीक है वो माने जाते हैं। तो इसके क्या है जो स्थायी और अस्थायी अधिवास है वो क्या है होते हैं, तो ये इसके प्रकार होते हैं। अब जो क्या है स्थायी और अस्थायी अधिवास के प्रकार पढ़ लिए, अब अपने को क्या है जो अधिवास है वो संख्या के आधार पे कितने होते हैं उसके जो देखते हैं।